हम लोग भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक को देख रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने देखा था कि भगवान किस प्रकार से आते हैं, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं भगवान। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन्, सभी जीवों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपने दिव्य स्वरूप को स्वीकार करके, संभवामि आत्मा, मैं प्रकट होता हूँ अपनी माया से। तो पूछा जाए कब होते हैं, तो ये श्लोक उत्तर देता है। इजी है, हम इसकी स्पीड थोड़ी तेज रखेंगे, इन द सेंस की जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी बस वही व्याख्या करूँगा। बहुत इजी श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य, बोलेगा, ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद देखते हैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। पिछले श्लोक में सुना था आत्म माया, माया का अर्थ लिया गया था ज्ञान। भगवान को ये ज्ञान है, भगवान सर्वज्ञ हैं कि कहाँ कितने धर्म की ग्लानि हो रही है, और जब उनके अनुसार धर्म की ग्लानि हो जाती है तब वह प्रकट होते हैं, ये अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। ये समझना होगा, हमारे हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, अन्वय। भारत यानी हे भारतवंशी, यदा यदा ही, जब जब, निश्चित ही, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान की नज़रों से कुछ रह जाए, जब जब निश्चित ही लेना चाहिए। जब जब ही, यहाँ पे ही को प्रपंच अनुवाद कहाँ से किया है, निश्चय ही, निश्चय छोड़ दिया उन्होंने अन्वय में। निश्चित रूप से जब जब हानि होती है, ग्लानि होती है, ग्लानि का मतलब हानि होती है, कम होता है धर्म, तो अधर्म से च अभ्युत्थानम, और अधर्म, अच्छा अधर्म में च सप्लाई किया है, अधर्म से च, और अधर्म की वृद्धि होती है। तदा अहम आत्मानम, तब मैं अपने नित्य देह, नित्य सिद्ध देह को, यानी नित्य सिद्ध देह का मतलब हो गया उसकी सृष्टि नहीं होती है। भगवान का देह, अगर मूर्ति की बात करें, विग्रह है, वो वैसे ही होता है। सृजामि, सृष्ट देह के समान प्रदर्शित करता हूँ, प्रकट करता हूँ। अर्थात लोग सोचते हैं कि कृष्ण ने जन्म लिया, जैसे सभी लोगों की देह की सृष्टि होती है, ऐसा वो लोग सोचते हैं, लेकिन भगवान ऐसे है नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है हे भारतवंशी अर्जुन, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का अभ्युत्थान, अधर्म होता है अर्थात अधर्म की वृद्धि होती है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को सृजन करता हूँ। अब अपने आप को सृजन कैसे करेगा भाई? मान भी ले जाए कि भगवान सृष्टि करते हैं, तो उससे पहले भगवान है ना। अहम बोलने मैं अपने देह की सृष्टि करता हूँ, ये अजीब सी बात होगी ना। इसका मतलब है कि भगवान अपने नित्य देह को ही प्रकट करते हैं, हम अपने देह की सृष्टि नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति अपने ही देह की सृष्टि कैसे करेगा? उससे पहले उसको होना पड़ेगा ना है नहीं, उससे पहले होना पड़ेगा, तभी बोलेगा मैं देह की सृष्टि करता हूं। हमारे देह की सृष्टि अगर देखा जाए तो प्रकट रूप से हमारे माता पिता करते, तो उनका देह तो हमसे पहले है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी देह हम स्वयं ही सृष्टि करते, नहीं। तो अगर भगवान ऐसे कह रहे हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने को सृजन करता हूं, तो मतलब क्या हुआ? उससे पहले भगवान थे, तो भगवान ने अपने आप को सृजित किया। तो यहाँ पे सृजाम्य का अर्थ खाली इतना है कि भगवान प्रकट करते हैं, बस उनका देह या विग्रह वपु वो हमेशा रहता है, सारा अर्थवर्ष नहीं। श्री भगवान का आविर्भाव कब होता है, इसके संबंध में यदा इत्यादि कह रहे हैं। मान लो ये प्रश्न हो तो ये उत्तर में ये श्लोक कह रहे हैं, धर्म की हानि और अधर्म का अभ्युदय, इन दोनों को सहने में असमर्थ होने के कारण उन्हें परिवर्तित करने के लिए मेरा आविर्भाव होता है। कितना सुंदर अर्थ लिया गया है। देखिए, इस जगत में धर्म की हानि हो ही रही है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उस धर्म की हानि में हम भी हाथ बटा रहे हों या बटा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। धर्म गिर रहा है, गिरने दो अधर्म बढ़ रहा है, बढ़ने दो हो सकता हो मुझे पार्टी में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान धर्म की कवचवद रक्षा करते हैं। जैसे कवच शरीर की रक्षा करता है, उसी प्रकार से धर्म की रक्षा करते भगवान। तो भगवान देख रहे हैं कि धर्म की ग्लानि हो रही है और उसको सहने में असमर्थ है। और ऐसा नहीं कि अब सहने में असमर्थ है तो कुछ कर नहीं पाएंगे।
यहाँ दिखा रहे हैं कि भगवान जब आते हैं तो धर्म की संस्थापना करके ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि जब वो कुछ संकल्प ले लें तो कोई, मान लो भगवान धर्म संस्थापना करना चाहे, फिर कहें और ये असुर तो बहुत तगड़ा है, इसकी क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमको धर्म की संस्थापना करने नहीं देगा, नहीं नहीं दिक्कत हो रही है, चलते चले अपने धाम चलते हैं, थोड़ा ग्लूकॉन डी भी आते हैं, कुछ शक्ति जोड़ करके आते हैं, फिर हम धर्म की संस्थापना करेंगे। नहीं, वो नित्य सिद्ध पराक्रम, ज्ञान, बल, वीर आदि से युक्त हैं। जब वो आते हैं तो धर्म की संस्थापना कर ही लेते हैं। उसी तरह प्रभुपाद कह रहे हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है और वह धर्म की संस्थापना कर ही देगा। जहां जहां भगवान का नाम उच्चारण होगा उस व्यक्ति के हृदय में, उस स्थान में धर्म की संस्थापना हो ही जाएगी, अधर्म कटेगा ही। और ये देखा ही जाता है कि जहां जहां भक्त लोग नाम जप करते हैं उनके जीवन में पाप कट ही जाता है। ठीक है। श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती के अनुसार ये भी एक महान आचार्य हुए। आत्मानम सृजामि, अर्थात देह का सृजन करता हूं। ये कैसे होता है? माया के सहयोग से अपने नित्य सिद्ध देह को सृष्टि की भांति प्रदर्शित करता हूं। ऐसा लगता है कि भगवान की देह की सृष्टि हुई, लेकिन भगवान की देह की सृष्टि हुई नहीं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि माया के द्वारा देह की सृष्टि होती, ये नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो मायावादी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि माया के द्वारा ऐसा लगता है लोगों की कि देह की सृष्टि हुई है। बहुत सतर्कता सुनना पड़ेगा आपको। ये पहले निर्विशेषवाद के आचार्य थे, लेकिन बाद में भगवान कृष्ण की कृपा से ये भगवान के बहुत शुद्ध भक्त बन गए। महाराज इनका नाम लेते हैं कई बार, कई बार तो नहीं, कभी कभी लेते हैं, तो इसलिए इनको कोट कर रहा है। ये भक्त बन गए तभी टीका लिखे हैं इस तरह की। जब ये भक्त बन गए तो उनसे पूछे तत्व क्या, वो है तत्व क्या है, तत्व क्या है, आप रो रहे हैं इतना, तो अगर तत्व कृष्ण के अलावा कोई तत्व है मैं नहीं जानता हूं। तो ये भगवान के भक्त बन गए थे बाद में। तो उन्हें कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहे हैं कि माया से भगवान की देह सृष्टि होती है। आप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। माया से प्रभावित होने के कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान की देह की सृष्टि हो रही है। भगवान ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, अरे ये तो क्षत्रियों का लड़का है या ग्वालों का लड़का है, ऐसा करके भावना हो जाती है। इसी को भगवान ने कहा ना, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं सबको प्रकाशित नहीं होता, मेरा तत्व सबको प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि मैं योग माया से अपने तत्व को ढका रहता हूं कि मैं परब्रह्म हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे प्राकट्य के लिए कोई काल का नियम नहीं है। जब जब ही वेदोक्त धर्म की, जो वेद में कहा गया उस धर्म की, चारों वर्णों और चारों आश्रमों की व्यवस्था पूर्वक स्थित मानव समाज के कर्तव्य की हानि होती है, और जब जब उस धर्म के विपरीत अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं ही अपने संकल्प से पूर्वोक्त प्रकार से अपने को रच लेता हूँ। वही अर्थ है, रच लेता हूँ मतलब अपने को प्रकट करता हूँ। अपने को रचने का क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि अपने स्वरूप को प्रकट कर देता हूँ। सृजामी अर्थ ऐसा लग रहा है कि सृजन करता हूँ, अपने को सृजन करता हूँ। तो कौन करता है आपको सृजन? मैं स्वयं करता हूँ। तो आप अपने को सृजन कैसे कर लेंगे? अपने आप, अर्थ है अपने को प्रकट करते हैं। इसीलिए पहले श्लोक से लेकर लेना पड़ेगा आपको। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, वहां भी अधिष्ठाया का अर्थ है स्वीकार करना, लेकिन स्वीकार करने का मतलब वही है कि भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। अब भगवान कभी अपने स्वरूप को अस्वीकार भी करते हैं क्या? नहीं करते। तो खाली भाषा है कहने की, ताकि हम लोग समझ सकें। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, प्रभुपाद जी श्लोक की जो बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं अपने लेक्चर में, वो मैं क्या बोलना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बात ये कि यदा यदा की व्याख्या किस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने करी। जब जब, सामान्यतः हम क्या सुनते हैं, 28वें चतुर्युग में ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम है नहीं कि भगवान इसी के अनुसार ही प्रकट होंगे। इसीलिए कह रहे हैं यदा यदा। भगवान को हम काल की परिधि में नहीं बांध सकते हैं कि अच्छा भगवान अभी तो आपका टाइम नहीं हुआ है, आप नहीं आ सकते हो, ऐसा आप नहीं कह सकते। और ये भी अर्थ लेना हो कि अहम से मतलब है भगवान अपने अन्य विष्णु स्वरूपों में भी आ सकते हैं। जैसे भगवान ने बोला था ना कि मैं इसी अध्याय में शुरुआत में बोला कि मैंने इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहन अहम अव्ययम। तो वहां भी अहम का उपयोग किया गया था। तो वहां अहम का अर्थ हमने क्या समझा था? भगवान अपने एक दूसरे विष्णु स्वरूप में सूर्यदेव को ज्ञान दिए थे।
उसी तरह यहाँ अहम का अर्थ क्या होगा? यद्यपि भगवान कृष्ण स्वयं रूप श्री कृष्ण तो आते हैं ब्रह्मा जी के दिन में एक बार, लेकिन वो अन्य रूपों में भी आ सकते हैं। वामन देव के रूप में आए, परशुराम के रूप में आए, तो वो अहम ही चलेगा। भगवान विष्णु के अवतारों को जब कहा जाएगा तो भगवान ही हैं, भगवान से भेद नहीं देखना चाहिए। तो जब जब धर्म की ग्लानि होगी भगवान का अवतरण हो जाएगा। जैसे आप 8वें स्कंद भागवत में देखेंगे कि मनु महाराज स्वयं वो मनु अपनी पत्नी के संग तपस्या कर रहे थे और उनको कुछ राक्षस खाने के लिए आए। तो ये अधर्म की हानि हुई कि नहीं? कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है भगवान विष्णु के भजन में, वो राक्षस खाने के लिए आगे, तुरंत भगवान यज्ञ नाम से भगवान थे, वह अवतरित हो गए। यज्ञ था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यस। और उन्होंने उन असुरों को, राक्षसों को मार दिया। यज्ञ या विभू नाम भूल रहा हूं, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार का अवतरण हुआ था और उन्होंने उनको मार दिया। तो वहां जहां जहां अधर्म की ग्लानि होगी वहां वहां भगवान प्रकट हो सकते हैं, नियम से नहीं बंधे हुए। दूसरा, यहां पर श्रीमद रामाचार्य जी क्या अर्थ ले रहे हैं धर्म का? धर्म का मतलब होता है वेदोक्त धर्म, जो कि वर्णाश्रम धर्म से शुरू होता है। उससे पहले व्यक्ति जानवर की तरह रह रहा होता है। प्रभुपाद जी धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। कहते हैं देखिए, धर्म का अर्थ लोग समझते हैं कुछ श्रद्धा, लेकिन अगर आप, अब आपको बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा, अगर आप धर्म को एक श्रद्धा मात्र कह रहे हैं तो हर किसी की कुछ ना कुछ श्रद्धा तो है ही। धर्म को, रिलीजन को एक ऐसा काइंड ऑफ फेथ इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उस प्रकार से रिलीजन कहा जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये रिलीजन नहीं है, ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कहा जा रहा है, नियत कर्तव्य। तो अब धर्म की अगर ये डेफिनेशन ले ली जाए, ये परिभाषा ले ली जाए कि ये श्रद्धा को सूचित करता है, तो हर व्यक्ति की श्रद्धा तो पहले से ही है। ये कैच कर रहे हैं आप लोगों ने? बड़ा सुंदर बात है। तो अब कोई कहता है, किसी की श्रद्धा है कि भाई मुर्गा काटना चाहिए, ये बड़ा सही बात है, और कोई से कहता है नहीं ये गलत बात है, ये पाप है। तो अब दोनों ही लोग अपनी जगह सही हैं कि नहीं? और यही जगत में लोग बोलते हैं भाई जैसे जिसके विश्वास हो वो सब ठीक है। तो अब ये बताइए, जब सब ठीक ही है, धर्म की ग्लानि होगी कैसे? कुछ समझ पा रहे हैं आप प्रभुपाद जी के बात? जब धर्म, अगर धर्म का अर्थ केवल श्रद्धा ले लिया जाए तो श्रद्धा सबकी है ही और सब लोग सही हैं अपनी जगह, तो ग्लानि नहीं हुई ना। जो मान रहा है कि मुर्गा खाना गलत है और कोई मान रहा है, वो मान ही रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा वो। और जो मान रहा है कि गलत नहीं है वो भी कम नहीं हो रहा है। तो अगर श्रद्धा को धर्म कहा जाए तो सबकी श्रद्धा है ही, तो धर्म की ग्लानि कैसी होगी? बात बहुत टेक था प्रभुपाद का श्लोक के ऊपर। तो अब आप विचार करें तो आप जानते हैं कि धर्म का मतलब है किसी भी वस्तु का वह वस्तुगत गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है, और वो जीवात्मा के संबंध में क्या है? सेवा करना। तो अब सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ प्रेम करना। सेवा मतलब प्रेम, प्रेम मतलब सेवा। तो अब जीवात्मा क्या है? कृष्ण का नित्यदास है, कृष्ण का प्रेमी है। तो वो बद्अवस्था में भी कृष्ण की सेवा करता है, लेकिन वो गलत तरह से करता है। तो भगवान जब देखते हैं कि मेरा प्रेम करने वाला धर्म जब उड़ा दिया जा रहा है, उसकी हानि हो रही है, ग्लानि हो रही, तब भगवान प्रकट होते हैं। भागवत में भी कहा गया, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा के चेतना के अनुसार उसके अलग अलग धर्म होते हैं। जो मान रहा है कि मैं देह हूं तो देह के अनुसार धर्म बता दिया गया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो उसके अनुसार कर्तव्य बता दिए जाएंगे। और ये मान रहा है कि मैं मन हूं, तो मन मानसिक रूप से कुछ व्यक्ति चिंतन करता है तो वो धर्म हो जाता है उसका। लेकिन जब वह अपनी पहचान आत्मा के रूप में करता है, जो उसकी वास्तविक स्थिति है, तब उसका असली धर्म प्रकट होता है। तो जो धर्म क्या है? अहेतु की अप्रतिहता, सहज रूप से, कोई भौतिक लालसा से युक्त होकर के नहीं, सहज भगवान से प्रेम करना। तो अब प्रेम का मतलब सेवा। तो अब वो उस धर्म का जब लोप होने लगता है, हानि होने लगती है, जब लोग भगवान को, भगवान का प्रेम प्राप्त कराने वाले नियमों का पालन नहीं कर रहे होते, केवल रिचुअल्स में, रिचुअल क्या कहेंगे, रीति रस्मों में फंस जाते हैं। भगवान देख रहे होते हैं कि ना, यह तो धर्म की ग्लानि हो रही है, तब भगवान अवतरित होते हैं। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने अर्थ लिया था। तो यहाँ पे हम वर्णाश्रम को कैसे समझेंगे? देखिए, वर्णाश्रम की शुरुआत, वर्णाश्रम जो है वह धर्म की शुरुआत है। उससे पहले व्यक्ति जानवर की तरह जी रहा था, उसका तो हृदय शुद्ध होगा नहीं। वर्णाश्रम से व्यक्ति क्रमशः नियम पालन करना शुरू करता है। और आपने सुना था
सुना होगा भागवत में प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय, अतः पुंविद्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हे ब्राह्मण शौनक ऋषि, सार ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी वर्ण और आश्रम है उसमें जो स्वनिष्ठित धर्म है, बढ़िया से धर्म किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? संसिद्धिर हरितोषणम, हरि को संतुष्ट करना। प्रेम हो गया, भगवान हरि को संतुष्ट कर रहे हैं, किसी को प्रेम करते तो उसे संतुष्ट नहीं करना चाहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि वर्णाश्रम भी भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ही के निमित्त ही है, उससे अलग नहीं चलना है। अलग चला तो वर्णाश्रम को ऐसा ले लीजिए कि शव है, मतलब देह है लेकिन प्राण बाहर निकाल लिया गया। इसीलिए बाद में उसकी जस्ट श्लोक में बोले, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए रोज ही नित्य ही व्यक्ति को एक मन से भगवान श्री हरि के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। तो ये इसके द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। यानी कि आप वर्णाश्रम को भगवत प्रेम प्राप्ति से अलग नहीं कर सकते, वो फ्रेमवर्क है जिसमें लोग सेवा करते हैं। तो जब इस धर्म की ग्लानि होती है और अभ्युत्थानम धर्मस्य, इसके विपरीत जो भी धर्म है, छल धर्म कह लीजिए, कैटअप धर्म है, उसका अभ्युत्थान अर्थात वृद्धि होती है, तब भगवान अवतरित हो जाते हैं। ठीक है। गीता भूषण टीका, जब जब वेदों में वर्णित धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है जो धर्म के विपरीत है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं, आत्मानम सृजामि का ये अर्थ है। स्पष्ट है। आत्मानम सृजामि का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे ना, अपने दिव्य वपु को भगवान प्रकट करते हैं। बस प्रकट का अर्थ सृष्टि के अर्थ में नहीं होता है। आत्मानम सृजामि का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि मैं अपने शरीर की सृष्टि करता हूं, क्योंकि भगवान के शरीर की शाश्वतता को पहले ही स्थापित कर दिया गया। कहाँ किया गया था? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। नेक्स्ट, अजोपि असन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाया संभवा में आत्माया। इन दो श्लोकों में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भगवान का जो शरीर है दिव्य है, वह विलक्षण है, लोक विलक्षण है और शाश्वत है। तो ये तो बात चल रही थी, इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी देर से व्याख्या हो रही थी, कई दिनों से हो रही, इसलिए मेरे अवतरण का कोई निश्चित काल नहीं है। अब इसलिए का मतलब क्या हो गया? इसलिए कोई पिछले श्लोक से ले लीजिए अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अवतरित हो जाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर किसी चीज़ की सृष्टि करनी हो तो कुछ काल निश्चित किया जा सकता है। मैं कहूँ खिचड़ी बनाइए, तो अब 5 मिनट में तो खिचड़ी नहीं बन सकती। बना सकते हैं 5 मिनट में खिचड़ी? कुकर में भी डालेंगे तो करते करते 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, फिर वो पकेगी, फिर उसे सीटी ठंडी पड़ेगी, तब जाकर कुछ सृष्टि होगी उसकी। क्योंकि खिचड़ी के स्वरूप में वह शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान शाश्वत हैं और जब चाहे झट अपने को प्रकट कर सकते हैं। एक बार कर रहे हैं भगवान को प्रकट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गए प्रकट, क्या दिक्कत है? नहीं भैया एक मिनट को ऐसा तो ना करते कि 5 मिनट बाद हरे कृष्ण मंत्र प्रकट होगा, झट प्रकट हो जाता है। कोई दिक्कत? फिर से ट्राई की जा रहा है कि भगवान हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। क्योंकि भगवान का नाम नित्य है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं भगवान को प्रकट होने में। ये कुछ समझ पा रहे हैं? क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, जब देख लेते हैं कि भाई धर्म की ग्लानि हो रही, प्रकट हो जाते। इसका मतलब है भगवान देख रहे हैं और ये भगवान की दिव्यता है। हमारे पिताजी नहीं देख रहे हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं कि धर्म का लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप लोगों के किसी के पिताजी शरीर छूट गया मान लीजिए, तो अब वो नहीं देख रहे कि धर्म की ग्लानि हो रही कि नहीं। अरे जिंदा जब होता है तब भी तो व्यक्ति को पता नहीं होता है कि धर्म की ग्लानि हो रही है। कलयुग में तो शायद कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा धर्म क्या है, धर्म क्या, शायद नहीं, निश्चित सी बात है कि लोगों को धर्म नहीं पता है। जो धर्माधिकारी बने हैं उनको भी नहीं पता है कि धर्म का मतलब क्या है। अरे भैया तुम हिंदू धर्म वाले हो, ये तुम लोग इस्कॉन को क्यों ज्वाइन कर लिए? हमसे पूछो ये धर्म क्या है भाई बताओ। चाहे हिंदू धर्म कहो चाहे मुसलमान धर्म कहो, लेकिन धर्म क्या है इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे वो। अरे तुम तो सनातन धर्मी हो, तो पूछो बड़ा धर्मी क्या है, धर्मी क्या है? इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, विधर्मी, छल धर्मी और पता नहीं क्या अलग अलग प्रकार के, लेकिन असली धर्म बस यही है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, प्रेम करना। तात्पर्य यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के
स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती। क्या बोले थे? संभवामी, सम्यक भवामी, सम्यक अप्रच्युत ज्ञान बल वीर आदि के संग अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करता हूं, ये बोला था भगवान ने। तो ये बात अब यहाँ पे कुछ ऐसा शब्द की व्याख्या क्यों कर रहे हैं? सृजामी शब्द का अर्थ सृष्टि ही होता है, सृजामी शब्द का अर्थ सृष्टि करता हूं यही होता है। लेकिन अब पिछले श्लोक से अर्थ लेना पड़ेगा आपको। भगवान ने कहा संभवामी आत्म माया प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। तो अब अगले श्लोक में अलग बात थोड़ा बोलेंगे भगवान, इसलिए सृजामी का अर्थ यहां पे सृष्टि के अर्थ में नहीं होगा, ठीक? क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं, ये जानते हैं, ये समझ में आ रहा है। ये बात उठाई गई थी कि आप अज हैं, अविनाशी हैं, तो वो आपका जो मत्स्य अवतार वो भी नष्ट नहीं होगा, वो तो गायब हो गया। और अगर नहीं नष्ट होता तो आप जवाब अब तुम्हें तो बगल मत्स्य अवतार भी खड़े होने चाहिए। तो वहां भगवान ने बड़ा स्पष्ट बताया था कि अपनी अचिंत शक्ति से मैं अपने स्वरूपों को, यद्यपि वो शाश्वत है, मैं अपने दिव्य वपु में समाहित कर लेता हूं, जब जहां आवश्यकता होती है विस्तार करके प्रकट कर लेता हूं। यस, ठीक है। सृष्टि नहीं करते हैं, मत्स्य अवतार भी नित्य हैं, शाश्वत में। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। स्पष्ट है? जैसे गोलोक में है। अब एक बात छूट गई थी, बड़ा सुंदर था, पिछले श्लोक में आपने सुना अव्यय आत्मा। प्रभुपाद बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। मान लीजिए अब मैं आपको कहूं कि मैं अभी अपने रूम पे खिचड़ी भी बना रहा हूं, चावल और सब्जी बना रहा हूं। तो चावल सब्जी बना रहे हैं, तो यहाँ कौन क्लास दे रहा है? मैं कहूँ मेरा प्रकाश विस्तार क्लास दे रहा है। कम ऑन, लग रहा है आपकी खिचड़ी जल गई है, दिमाग खराब हो गया, कुछ ऐसे कैसे हो सकता है? आप वहाँ खिचड़ी भी बना रहे हैं या सब्जी चावल बना रहे हैं और यहाँ क्लास भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा होता तो अच्छा होता ना, आप लोग रेस्ट भी कर रहे होते, क्लास भी सुन रहे होते, एक शरीर से रेस्ट कर रहे होते। जो खराब वाला शरीर था सोने वाला, उसको भेज देते, जाओ ताकि सुन लो क्लास, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। तो अव्यय आत्मा शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कोई कहेगा अच्छा भगवान प्रकट होते तो भगवान तो गोलोक में रहते हैं, तो वहां से यहाँ आते होंगे तो गोलोक खाली, राधा रानी बेचारी अकेले पड़ जाती होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अव्यय आत्मा गोलोक में रहते हुए भी भगवान यहाँ पे प्रकट करते हैं अपने आप को, और वही भगवान है। ये नहीं सोचना चाहिए कि गोलोक खाली हो गया, फिर तो गोलोक खाली ही रहेगा, क्योंकि भगवान की भौतिक जगत में लीला भी नित्य चलती है। अव्यय आत्मा से समझ रहे हैं? 1 - 1 कितना होता है आध्यात्मिक जगत में? 1। तो भगवान वहां 1 है गोलोक में, और वहां से अपने को विस्तार करके यहाँ पे आते हैं, तो भी भगवान वहां पे बने रहते हैं। अव्यय आत्मा का अर्थ समझ रहे हैं? अव्यय स्वरूप वाले भगवान है, कितना भी उनको से निकाला जाए फिर भी वो अव्यय रहते हैं। तो सृजामी का अर्थ समझ ही रहे होंगे कि जो भगवान का गोलोक में स्वरूप है वही भगवान यहाँ प्रकट करते हैं। प्रभुपाद इसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं इस बात ज्ञान को, कि इस ज्ञान को समझना चाहिए। सब लोग समझते नहीं है जगत में, क्योंकि इसको समझ लेगा तो व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाएगा। इस समय भी कहीं भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही है, और बस जो समझेगा इस ज्ञान को, समझ करके भगवान के पास चला जाएगा। ये भी भगवान की अद्भुत लीला है, अद्भुत दिव्यता है कि उनकी लीला की दिव्यता को केवल समझने का प्रयास मात्र करने से व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। ये आप लोगों को बहुत हल्का लगता है, लेकिन देखिए भक्त भगवान क्यों प्रसन्न हो जाते हैं। ओह, इसकी मेरे शास्त्र में श्रद्धा है। आप इस बात को समझेंगे कि जगत में हम जो कुछ भी जानते हैं सुन के तो जानते हैं, श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं ये बात सत्य है। और वो पूछता है कि जानते हो? हाँ हम जानते हैं। डू यू एग्री? मैं पूछूं भाई इस हॉस्पिस का इंचार्ज कौन है, तो आप सुन करके पूछेंगे, मैं आप आके पूछेंगे कोई तो इंचार्ज होगा। भले जिंदगी में कभी ना मिले, लेकिन आप हमेशा सही उत्तर दोगे अगर आपने सही व्यक्ति से सुना है। इसी नरेंद्र मोदी से तो मिले होंगे आप लोग, सब लोग। आप लोग तो गुजरात से हैं, मिले नहीं? हैंड शेक करके नहीं आए आप कभी ऋषिकेश प्रभु? तो वो तो गुजरात के यहाँ पे मिले नहीं कभी। अब ऐसा कहें तो आप लोग भी कटाक्ष कर सकते हो, योगी भी तो हैं आके, आप मिले नहीं उनसे जा करके। तो आप यूपी के रहते होने के आप मिले नहीं जा करके, तो मिलेंगे तभी आप मानेंगे कि योगी है या नरेंद्र मोदी हैं इत्यादि इत्यादि। ऐसा तो नहीं है। सुन करके सही स्रोतों से सुन करके एकदम सही ज्ञान व्यक्ति दे सकता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है। मान लो किसी चोर से पूछो, 1 नंबर का चोर बदमाश, और उससे पूछो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, और बोलता है नरेंद्र मोदी, तो कहते तुम चोर हो, तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? नहीं, वो चोर होने के बावजूद यथावत ज्ञान को ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए करना चाहिए भगवान के बारे में बात, चोरी नहीं,
ज्ञान ट्रांसफर करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान। कैसे मालूम चला? गीता में लिखा हुआ है। आपके जैसे बच्चे हैं, किसका कौन सा है वाला पता नहीं, दोनों बच्चे आपके ही हैं, हाँ, तो आप बताते होंगे ना कृष्ण भगवान है, बस ये बताना। मूछ सही थी, मूछ के बिना क्या फर्क पड़ता है उससे? अब मेरी बात समझ रहे हैं? हमारा भौतिक ढांचा कुछ भी हो, बाल हो नहीं हो, मूछ हो नहीं हो, टी शर्ट हो, कुर्ता हो, लेकिन ज्ञान तो आप सीधे ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं? ये बात बच्चों को बतानी चाहिए। बचपन से मैं देखता हूँ बड़े अच्छे से बच्चे लोग जब करते हैं, बचपन से ही सहज रूप से ये भावना आ जाती है। मैं एक छोटी बच्ची को नोटिस कर रहा हूँ, मंगल आरती में आती है, पता नहीं बाहर से आती क्या, वो पूरा एकदम उत्साह से नाचती है। बच्चे बड़े लोग नाचते हैं ना, ऐसे करके नाच रही थी नरसिंह आरती में, लेकिन ये लोग सामान्य बच्चे नहीं हैं। वृंदावन में भगवान के सामने आना, नहा धो करके तिलक लगा करके भी मंगल आरती के समय बड़े बड़े बच्चों को भी दिक्कत हो जाती है, छोटे बच्चे आ रहे हैं, आश्चर्य की बात होती है, बहुत आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। दे आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ। ये बात एक बच्चे को सहज मालूम तक, भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। मैं खाली जानने पे बोल रहा हूँ, अगर ये बात जान लेगा तो वो मृत्यु से पार हो जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो सजामी कर्तव्य समझ गए। अव्यय आत्मा भगवान है, वहां गोलोक में भी रहते हैं, लेकिन गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, सभी जगत में प्रकट होते, भगवान अपने को प्रकट कर देते हैं बस। यद्यपि भगवान कार्य क्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मन के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, अभी भी कहीं हो ही रहे हैं, अभी भी तो किसी ब्रह्मा का दिन चल रहा होगा। ठीक है, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ये कैसे हो गया? भूता नाम ईश्वरोपिसन, वह कर्म के परतंत्र होकर जन्म नहीं लेते हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। स्पष्ट है। ये इंटरेस्टिंग है कि भगवान को अब हर बार कोई बुलाने नहीं जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह देव तो प्रकट हो गए थे ना, नरसिंह देव को बुलाने गया था क्या? हाँ गए थे। जो देवता लोग थे वो लोग दुखी हो गए थे और वो भगवान विष्णु को कंप्लेन करने के लिए गए थे, तो भगवान ने कहा कि जब हमारा भक्त को बहुत परेशान करेगा तब हम प्रकट हो जाएंगे। तो ये नहीं कि अब बुलाने गए तो तुरंत प्रकट हो जाएंगे, जब उनकी इच्छा होती है तब प्रकट हो जाते हैं। ये अर्थ है स्वेच्छा से, जैसे सूर्य अपनी स्वेच्छा से प्रकट होता है, और जब प्रकट होता है तो हम कहते हैं रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, बस 10 मिनट की नींद पूरी हो जाए फिर उठना। नहीं नहीं नहीं, वो उगेगा तो वो आपकी इच्छा से नहीं उग रहा है। मद भयात वातोयम नहीं हो रहा है, हमारे भय से हवा नहीं चल रही, सूर्य हमारी वजह से नहीं तप रहा है, अपनी इच्छा से करता है। फाइन। धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं, और यदि धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात प्रपात कहते हैं, धर्म रेजोल्यूशन से नहीं पास होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आजकल की जो गवर्नमेंट है वो सोचते हैं कि जैसे हम ये लोग गवर्नमेंट के कुछ होते हैं, LMA क्या होता है, MLA, सॉरी LMA नहीं, MLA, हाँ, तो ये गायों को मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाय को मार सकते हैं। सन 1981 के राउंड ऐसे कुछ बात हुई थी कि जो बुढ़ी गाय उनको मार सकते हैं। अब तुम्हारे बोलने से वो धर्म हो जाएगा? वो धर्म नहीं होगा। वो भले ही पुलिस उसको दंड ना दे, लेकिन पुलिस तो दंड दे भी कितना सकती है। जब यमदूत दंड देंगे उसको, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो इस प्रकार का धर्म को रेजोल्यूशन बना कर बोल रहा है कि ये धर्म है या ये लॉ है, दिस इज कंप्लीट फुलिशनेस, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। कई बार लोग बोलते हैं अरे शराब पीना सरकारी ठेके की दुकान, ऐसा लग रहा है कि ये धर्म हो गया है, सरकारी ठेके की दुकान। तो तुमको ठेका दिया पीने का, जो है ना, प्रमाणिक है। सरकार हर बात में प्रमाण नहीं होती है, और धर्म के मामले में तो बिल्कुल प्रमाण नहीं है। अब तो धर्म उपेक्ष सरकार है कि नहीं? बल्कि धर्म विपक्ष कह लीजिए, धर्म के विपक्ष चलते हैं। धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और जबकि धर्म की संस्थापना के लिए भगवान आज्ञा दिए थे सारे राजर्षियों को, गीता का ज्ञान दिए थे। कितना विपरीत चल रहा है कलयुग, उसमें आपको अब इस पर क्या टीका किया जाए, लेकिन अपने को बचाने का प्रयास करना चाहिए। रेजोल्यूशन से धर्म नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति के रेजोल्यूशन से धर्म नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति धर्म की संस्थापना नहीं कर सकता है भगवान के अलावा। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बोलते हैं वह धर्म है। इज इट ओके? और धर्म भगवान ने वेदों के द्वारा बोला है। आपने सुना था ना, ब्रह्माक्षर समुद्भवम
ब्रह्म अर्थात वेद, अक्षर अर्थात भगवान विष्णु से प्रकट हुए हैं। तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं इस बात को। तो जो वेद में वर्णित है वह धर्म है। इज इट ओके? धर्म, जो धर्म के नियम हैं वह रिवील्ड कहे जाते हैं, वह प्रकाशित होते हैं, हमारे द्वारा छापे नहीं जाते। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम तो नहीं मानते कि एकादशी में अन्न जो है खाना कोई दिक्कत है। अच्छा, तुम नहीं मानते हो, हम बताते हैं। यमराज जी के यमदूत आएंगे, अच्छा हम बताते हैं कि हम क्या मानते हैं। आओ इधर आओ, इधर आओ। यहाँ तक कि जब यमदूतों ने कहा कि ये पापी है अजामिल, तो विष्णु दूतों ने पूछा कि आप कौन है? तो कहते हैं हम धर्मराज के सेवक हैं। तो उन्होंने कहा कि धर्मराज के सेवक, तो ये बताओ धर्म क्या है? तो कहते हैं वेदा प्रणहित ही धर्मा अधर्म ही विपर्य। वेद में जो प्रणहित है, जो बताया गया वही धर्म है, और उसके जो विपर्य, जो उसके उल्टा है, वो अधर्म है। तो गाय की पालन करना धर्म है, और गाय को मारना ये अधर्म है, इत्यादि। तो धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं, दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि होती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता था। अब देखिए कि कितनी हालत खराब है कलयुग में, लोगों को वेद पढ़ने को ही नहीं मिलता, तो उसके नियम पालन करने की तो बात क्या होगी। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, प्रभुपाद जी से पहले बहुत हाँ इसी को पढ़ के व्याख्या करूंगा। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे भारत में हमें बाएं पे चलना होता है और अमेरिका में दाएं तरफ चलना होता है। तो अब आप अमेरिका में जाएंगे तो दाएं तरफ चलना पड़ेगा, और यहाँ पे जाएंगे तो बाएं तरफ चलना पड़ेगा। तो हम यह नहीं कह सकते कि मेरी इच्छा है कि हम किधर भी चलें। तो पुलिस वाले कहेंगे चलो, तो हम तुमको अपनी इच्छा से जरा पुलिस के थाने लेके जा सकते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। ये भी बड़ी रुचिकर बात है। हमने सुना था कि धर्म की ग्लानि सहन ना कर पाने के कारण, बड़ा सुंदर बात, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं। भगवान जान रहे हैं कि धर्म की व्यवस्था वो ही कर सकते हैं। जीव तो अब अगर धर्म को नहीं जानता है तो उसके विपरीत ही चलेगा। अब बार तो ये भी देखा जाता है कि धर्म जानने के बाद भी व्यक्ति विपरीत चलता है, और धर्म ना जानने पे तो उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसे मायने की कि उल्टा चलेगा वो। ये देख रहे हैं। तो इसीलिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं कि मुझको अवतरित होना पड़ेगा, तभी धर्म की संस्थापना होगी। बहुत सिंपल सी बात है। जीव भगवान से विमुख है, इसलिए दुख में पड़ा हुआ है। ये तो सबको पता है नहीं, बल्कि ऐसे ही कार्य कर रहे हैं जिससे हमें और भगवान की विमुखता बढ़ जाए। अग्रीड? तो भगवान को दुख होता है कि जीव यहाँ पे सड़ रहा है, तो इसलिए वो धर्म की संस्थापना करते हैं ताकि इसको समझ में आए धर्म क्या है, और ठीक से धर्म जो है, जो असली धर्म है भगवान को प्रेम करना, वह समझ करके अपने दुखों का शमन करके भगवान के पास चला जाए। इसीलिए बात है। जान रहे कि जब तक मैं नहीं आऊँगा ये होने वाला नहीं है, फिर इसलिए भगवान स्वयं आते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। क्या है अर्थ इसका? तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मोहयंती ये तो सूर्य। यद्यपि वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ, लेकिन उनके हृदय में कौन प्रकट कराया? भगवान कृष्ण ने कराया। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये बड़ा सुंदर अर्थ है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो ये माने कि साक्षात भगवान बोल रहे हैं, ये अर्थ है। जब कोई धर्म का सिद्धांत हमको मिल रहा है तो ये समझिए कि भगवान ही आज्ञा दे रहे हैं, ये समझना होगा। एक अर्थ। और दूसरा अर्थ है जो नॉर्मल अर्थ है कि भगवान तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की व्याख्या तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। दोनों अर्थ कैच किया आपने। एक अर्थ है कि धर्म तो साक्षात केवल भगवान ही दे सकते हैं, और दूसरा अर्थ है कि धर्म तो ये मानिए कि धर्म का कोई नियम मिल रहा है तो उसका समझ लीजिए अर्थ यह है कि भगवान साक्षात आपको बोल रहे हैं ऐसा करने के लिए। जैसे भगवत गीता का 3 अध्याय 13वां श्लोक, एक धर्म का नियम है कि नहीं? यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते त्वघम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो ये श्लोक कि भाई भगवान को अर्पित भोजन ग्रहण करने से पाप नष्ट होते हैं और खुद आपके लिए भोजन बनाने से पाप मिलता है। तो ये भगवान के द्वारा दिया गया वाक्य है। और जब हम ये को बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात भगवान आपको बोल रहे हैं भोग लगाओ। भोग क्यों लगाओगे? ये है अर्थ। भोग नहीं लगाओगे तो पाप खाना पड़ेगा, ये अर्थ है। बहुत अच्छे अर्थ हैं सब। भगवत गीता में आद्योपांत, शुरुआत से लेकर अंत तक इन्हीं नियमों का संकेत है। किन नियमों का संकेत है? उस धर्मों का सिद्धांत जो भगवान देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम पालन करके उनके पास पहुंच जाएं।
वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। ये बात मैं कल आप लोगों को समझा रहा था, कल नहीं, कल सुबह समझा रहा था, फिर समझा रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए बहुत सारे धर्म हैं और वे व्यक्ति के चित्त की दशा के अनुसार उसे बताए जाते हैं। अगर कोई घोर तमोगुणी है तो उसको उस प्रकार के नियम बता दिए जाएंगे कि हाँ भाई तुम अमावस्या वाले दिन मांस एक बकरे की बलि दे सकते हो या ऐसे कर सकते हैं। फिर थोड़ा और प्रगति होती तो रजोगुणी नियम, फिर और प्रगति होगी तो तमोगुणी नियम होंगे, सतोगुणी नियम होंगे, डिपेंडिंग उसकी चित्त कैसा है। लेकिन असली धर्म है भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना। क्या प्रमाण है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग कर, अर्थात वो सारे धर्म जो कृष्ण की शरण में से इतर हैं, कृष्ण की शरण में जाने से अलग हैं, वो सब झूठे धर्म हैं। वो केवल इसलिए बताए गए हैं क्योंकि उस व्यक्ति की योग्यता नहीं है अभी सीधे भगवान कृष्ण की शरण में जाने की, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं। जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र शरणीय है, वो उसको समझ में नहीं आता है, उसका विश्वास नहीं होता है। सुनिए फिर से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब आप देखिए धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म हर जगह नियम बताता है, नियम बताता है कि नहीं, ये करो और ये मत करो, ठीक। अब इस लाइन को देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये क्या बोल रहे हैं? त्याग दो, अर्थात और सारे धर्मों को मत करो, ठीक। माम एकम शरणम व्रजा, नियम बता रहे हैं ना भगवान, मेरे ही शरण में आओ। जैसे यहां बोलते हैं बाएं तरफ चलो दाएं तरफ मत चलो, ठीक। तो उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि बाएं तरफ बाएं नहीं, मतलब अन्य धर्मों को पालन करने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आने की जरूरत है। जरूरत नहीं, आओ आओ, ये कमांड दी जा रही भगवान की। और भगवान कमांड कर सकते हैं क्योंकि भगवान है कमांडिंग ऑफिसर, ही इज अ मैन, ठीक है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। तो सर्वोच्च धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना। उसका अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति की शरण लेना, अर्थात भगवान की भक्ति करना, ये अर्थ है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। ये बड़ा सुंदर है, इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चेतना का हो, उसको वेद आलिंगन करते हैं, इन द सेंस अब ऐसे नियम बताते हैं कि वो व्यक्ति वहां से पालन करना शुरू करे और वहां से शुद्ध होना शुरू करे, उसका कोई भी जीवन व्यर्थ ना जाए बिना शुद्धिकरण के। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ओपन, एकोमोडेटिव। इंग्लिश में आपने बड़ा शब्द अच्छा इस्तेमाल किया, हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, सम्मिलित कह सकते हैं आप, जो भी है। उदार हृदय, उदारवादी कह सकते हैं। उदारवादी नीति है वेदों की कि कोई व्यक्ति अगर घोर तमोगुणी है तो उसको ये नहीं कहेंगे तुम तो घोर तमोगुणी, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अब क्रमशः तमगुण से रजगुण, रजगुण से सतोगुण से लाते लाते फिर उसको दिव्य स्थिति पे लाने का प्रयास वेदों का होता है, इसलिए अलग अलग प्रकार के नियम बताए जा रहे हैं। तो अब अगर इसमें भी कोई व्यक्ति दिक्कत कर रहा है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। वर्णाश्रम का धर्म का इसीलिए तो नियम बताए गए, जो शूद्र हैं वो तमोगुण में है, प्राय तमोगुण में है, वैश्य जो है वो प्राय रजोगुण में और आंशिक रूप से तमोगुण में है, क्षत्रिय प्राय रजोगुण में है, आंशिक रूप से सतोगुण में है, और ब्राह्मण प्राय सतोगुण में और आंशिक रूप से रजोगुण में रहते हैं, हल्का हल्का रजोगुण रहता है। तो ये सभी प्रकार के लोगों को कैटर करने के लिए और उससे निम्न लोगों को भी, तो ये करने के द्वारा वर्णाश्रम धर्म के द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे आत्मा के अनुभूति में आगे बढ़ता होता है, तो वह नष्ट हो जाता है अगर, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा हिंसा के वैदिक नियमों की संस्थापना करने के लिए अवतरित हुए। तब देख रहे कितना सुंदर बात प्रभुपाद समझा रहे हैं, जो आपको बता रहा था मैं, आत्मानम सृजामि अहम। प्रभुपाद उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा नहीं आते हैं, लेकिन भगवान अपने अवतारों को अवतरित करा देते हैं जितनी आवश्यकता होती है धर्म की संस्थापना करने के लिए। थोड़ा समझना होगा कि जब
बुद्ध देव का अवतार हुआ तो भगवान के अवतार हैं, और वो भगवान के अवतार के रूप में श्रीमद् भागवत में स्वीकृत किए जाते हैं। प्रथम स्कंद 3रा अध्याय। बुद्ध नामना अंजन सुत कीकटेशु भविष्यति, बिहार प्रांत में अवतरित होंगे बुद्ध नाम के अवतार। अब उनका नाम भी बताया गया है, अंजन सुत, अंजन के बेटे होंगे, क्षत्रिय होंगे। तो अब आप देखिए, वेदों में पशु बलि है लेकिन रोज नहीं है। ये नहीं कि स्लॉटर हाउस बूचड़ खाना खोल लिया और उसके बाद स्वाहा स्वाहा करते रहो, नहीं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इसका आड़ लेकर, उनको खाना था मांस, और अनावश्यक यज्ञ करके उनको मारना शुरू कर दिया। तो बहुत हिंसा हुई पशुओं की। तो अब धर्म की ग्लानि होना शुरू हो गई। ध्यान दीजिएगा कि रिचुअल से मतलब नहीं है। रिचुअल मतलब रीति रिवाज का उद्देश्य ये होना चाहिए कि कितना व्यक्ति भगवान का प्रेमी बना है। नियम भगवान की भक्ति में भी, अगर आप देख रहे हैं कि नियमों का पालन करने का नियम ऐसे भक्ति के सेट किए गए कि भगवान का प्रेमी होता जाता है व्यक्ति। पूरा दिन वो एटलीस्ट चाहता है कि भगवान की सेवा में लगा रहे। ये सभी संग हो ही रहा होगा जो लोग जाप करते हैं, भक्ति करते हैं। नियम है लेकिन वो केवल नियम मात्र नहीं है। आप लोग जो भक्ति करते हो केवल नियम नहीं है, उन नियमों का उद्देश्य है कि अगर नियमों का ठीक ठीक पालन करता है व्यक्ति तो उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है, उसकी सेवा की इच्छा अधिक होने लगती है, भगवान के बारे में सुनते रहना चाहता है। ऐसे लोग अन्य नहीं हैं। वो बस वही नियम पालन करते रहेंगे, उनके देखेंगे प्रैक्टिकली नियम है। पहली बात तो नियम पालन ठीक से करते नहीं है, और उसके बाद उनके हृदय में परिवर्तन आता भी बहुत कम है। आजकल वैसे भी कर्मकांड के नियमों को पालन कौन कर पाएगा, और जो उनसे शुद्धिकरण होता है वो भी होता है बहुत धीरे, लेकिन होता है। लेकिन अब वो भी समाप्त सब कुछ। वो कर्मकांड तो केवल नाम मात्र का, वो खाली मांस कांड हो गया, बस खा लीजिए, मांस खाना है उनको। तो भगवान ने कहा कि ना, ऐसा सही नहीं है, तुम्हें दया दिखानी चाहिए। कहा अरे नहीं, वेद में वर्णित है। तो कहते हैं अगर वेद में इस प्रकार से हिंसा वर्णित है तो मैं वेद को ही नहीं मानता हूं। लेकिन वह एक तात्कालिक बात थी। उस हैं भगवान के अवतार, लेकिन देखा कि ये वेद की आड़ में अपना ही दुर्गति कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों पर भी दया करके और पशुओं पर भी दया करके कि भाई ये लोग गलत काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने अहिंसा का ही उपदेश, यानी उतना दिया जितना वो ग्रहण कर सकते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार से भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लेकर के धर्म की संस्थापना करी। गुड। अरे जिसके हृदय में दया ही नहीं है वो क्या धर्म का पालन करेगा बताइए। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको पूरा पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। कई बार लोग बोलते हैं ये सारे भगवान भारत में ही क्यों आते हैं। उनका कहने का मतलब है कि आपके यहाँ जो जो आ जाता है उसी को आप भगवान बना देते हो, ये कहने का मतलब है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए नर्सरी का स्टूडेंट है, अब नर्सरी के स्टूडेंट को कोई पीएचडी वाला थोड़ा ना आएगा पढ़ाने के लिए, वो क्या करे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे। वो बीएड कर लेंगी माता जी, भी पढ़ा देगी उसको, ऐसे तो देखा जाता है। लेकिन वो अगर मान लीजिए कि पीएचडी किया हुआ स्कॉलर आता तो भी वो ABCD ही पढ़ाता। ऐसा नहीं कि वो नर्सरी के बच्चों को शेक्सपियर पढ़ाएगा। इडियोसिंक्रेंसी, कॉन्ट्रास्टिव जक्स्टापोजिशन, ऐसे शब्द वो बोलेगा तो बेचारे का तो नर्सरी में ही फेल हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं तो यही पास नहीं होऊंगा। आप लोगों को अगर ध्यान हो, जब आप नर्सरी में थे तो आपको लगता होगा कि मेरी मैडम बहुत बड़ी हैं। आपका ऐसा अनुभव है? मैडम की उम्र कितनी होगी? 22 साल 23 साल। हम लोग अगर देखे तो बच्ची है तो भी, लेकिन उधर छोटा बच्चा देता है मेरी मैडम तो बहुत जानती हैं। इज इट नॉट? जनरली इतनी उम्र की माता जी लोग पढ़ा देते हैं बच्चों को, या प्रभु जी होते होंगे, 20-21 साल का बच्चा होगा, पढ़ा देंगे नर्सरी बच्चों को। तो वहां पर्याप्त है, उतना ज्ञान देने के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन अब ABCD तो शेक्सपियर की नॉवल में भी होता है ना। तो जो धर्म के मूल सिद्धांत हैं वो सही रहते हैं, लेकिन अब सामने वाला कितना ग्रहण कर सकता है। कई बार उसको बोला जाता है, जीसस क्राइस्ट जी लिखे हैं, बोले हैं, लिखे तो नहीं खुद से, लेकिन वो बोले हैं कि आई हैव मच टू टेल यू बट योर ईयर्स कांट बिहोल्ड। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन तुम्हारे कान उसको धारण नहीं कर सकते। और ये भी हम लोग स्वयं प्रचार में अनुभव करते हैं। या मान लीजिए कॉलेज में गए तो अब मुझे पता है बस आधा घंटा वो सुन सकते हैं, बस आधा घंटा, तो बेसिक बात बता करके फिर हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से, बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करते।
लेकिन अब आप लोग उच्च कोटि के भक्त हैं हम लोग तो पिछले कल्प की बात भी याद रखते हो है कि नहीं, सब बात याद रखते हैं, तो हम लोग और कोई बातें बोल सकते हैं, अजत्व, शाश्वतत्व, है कि नहीं, सब बातें बोल, सब समझ में आता है। हर व्यक्ति के बात वहाँ पे मैं भागवत की ही बोल रहा था, कल बात कर रहा था, तो बोल रहा था कि जीवन, मानव जीवन के लक्ष्य तपस्या है। समझ पा रहे थे, ऐसी बात है कि नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आप एकदम से सारा डोज नहीं दे सकते हो। आप ही किसी को बताएंगे शुरुआत में तुरंत थोड़ा बता देंगे आप क्या है, अजो पिसन्न व्यात्मा नाम भूता नाम ईश्वरोपसम, ये व्याख्या नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे बताते हैं भाई तुम इंसान जानवर में क्या भेद है इत्यादि इत्यादि, वो ही समझ लें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए इस प्रकार से भगवान उतना ही उपदेश देते जितना आवश्यक है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि केवल भारत में उपदेश देते, भगवान सभी हर जगह की मानव सभ्यता को उत्थान कराना चाहते हैं। आप कभी देखना जो लोग बहुत कवर्ड होते हैं, उनका चित्त ढका रहता है, वो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि वो देह से भिन्न है, थ्योरी में भी नहीं। उनको बोला कि नाक किसकी है, तो ये बोलेंगे कि ये मेरी नाक है, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं नाक से भिन्न हूँ। ये हमारा अनुभव है इसको बोलने का। जो बहुत ज़्यादा कवर्ड होगा वो इतनी बात भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो जितना वो समझेगा उतना वो धर्म का उपदेश दिया जाता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है। क्या उद्देश्य रहता है? लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिना धर्म की आज्ञा पालन किए व्यक्ति को कोई भी रियलाइजेशन नहीं मिल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो, वो डॉक्टर की दवा ही प्राप्त ना करना चाहे, कुछ नियम ना पालन करे, तो वो कैसे ठीक हो सकता है? आई थिंक इज वेरी क्लियर बाय दिस। सुबह 2 गोली खाना, नहीं खाऊंगा, सुबह खाने के आधा घंटे बाद नहीं, खाने के साथ खाऊंगा। अगर ऐसा नियम को लेकर चल रहा है कि विद्रोही करेगा, तो फिर कैसे करेंगे? नहीं ठीक हो सकता। हर व्यक्ति को इसीलिए पहले बताना पड़ता है कि तुम आत्मा हो, हमें समझना पड़ता है कि हम आत्मा हैं, और फिर देखते हैं ये फिर हम देह को क्यों मान रहे हैं अपने को, मतलब बहुत बड़ी बीमारी में है, तब व्यक्ति नियम पालन करता है। इसमें तो हमको उल्टा हंसी आती है। हमें मित्र बता रहे थे कल कि उनके मित्रों, अपने मित्रों को गीता क्लास सुनने के लिए बोला, और उन्होंने सुना, उनको अच्छी भी लगी। कहते हम और नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनोगे? हमारा तो काम करने का मन नहीं हो रहा, हमारा विरक्ति हो रही है। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है। मान लो कल एक भक्त का फ़ोन आया मेरे को, प्रभु जी 103 बुखार है। तो मैंने कुछ उनको बोला कि कुछ सहायता करी। मैंने कहा अब कितना है? तो कहते हैं अब कुछ कम हुआ। तो कुछ कम हुआ तो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है कि नहीं? 103.7 था तो 103.4 हो गया तो अच्छा है ना। लेकिन कलयुग में स्थिति अलग है। अगर उनका बुखार भौतिक इच्छा में कुछ कम होता है तो उसमें वो दुखी हो रहे हैं, हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं, ये तो गड़बड़ हो रहा है। ये कलयुग की स्थिति है। धर्म का पालन करने वाले का उद्देश्य होना चाहिए उसका हृदय शुद्ध हो जाए। जो हृदय शुद्ध नहीं करना चाहता वो धर्म का पालन कर क्यों रहा है? और बिना धर्म का नियमों का पालन किए व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा नहीं। प्रसाद ही खाओ नियम हो गया धर्म का, दिख गया। भगवान को प्रणाम करो, हम तो भक्ति वाली बात कर रहे हैं। भगवान को प्रणाम करो, भगवान का नाम जप करो। आई डोंट लाइक इट, ये कौन पूछा तुमसे? कौन पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? कभी वैद्य पूछता है दवा कैसी लग रही है? आज तक बताओ, आज तक हिस्ट्री में किसने दवा खाई हो और वैद्य ने कभी पूछा हो कि दवा कैसी लग रही है? ये नहीं पूछता। कहता स्वास्थ्य कैसा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये शब्द शायद हम कभी नहीं बोले ना क्लास में, कभी नहीं बोले। आज पहली बार मुख से निकल रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैद्य कभी कभी, आप इधर एक वैद्य हैं बड़े अच्छे, क्या नाम है उनका, नाहर सिंह जी हैं, और ये ऐसी दवा देते हैं कि एक जब पहली बार ली तो उल्टी ही हो गई एकदम। ऐसा लगता, पता नहीं अब वो बनाते तो नहीं होंगे उस चीज़ से, लेकिन ऐसा लगता है वो लड्डू से बना के कुछ देते थे, ऐसा लगता था गोबर का कुछ दे दिया। तो हम उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहते, गोबर का नहीं होता था, लेकिन ऐसी बूटी थी मुंह में डालो उल्टी हो जाए, लेकिन उसका प्रभाव होता था। प्रभाव होता था, ऐसी बात नहीं कि प्रभाव नहीं होता था। है कि नहीं? होता है ना। तो वो कभी नहीं पूछते थे कि हमारी दवा कैसी लग रही है। ये कभी नहीं पूछते थे। हाँ हाँ ठीक है, प्रगति हो रही तुम्हारी, नाड़ी सही चल रही, ठीक चल रहा है, पानी कम पी, पानी बढ़ाओ, और जितना बोलते थे। नेवर एवर। एलोपैथी में भी कौन सा पूछते हैं? या इंजेक्शन आप लगाते होंगे तब पूछते हैं ठीक लग रहा है आपको, दर्द तो नहीं हो रहा है? ये ठूस दिया इंजेक्शन, है कि नहीं? कि जानते हैं कि ये उसके लिए अच्छा है। और वो भी लगवा लेता है। नर्स को खुद ही बोला, अरे वो दर्द हो रहा है, जरा इंजेक्शन लगा दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए, ये बीमारी हो रही है कि नहीं? तो जो व्यक्ति ठीक होना नहीं चाहता है उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वास्तविक रूप से जो ठीक होना चाहता है वह धर्म का पालन करेगा।
कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। वेश बदल कर प्रकट होते हैं, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने को प्रस्तुत नहीं करते हैं कि वे कृष्ण हैं, प्रकट होते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि भगवान का केवल एक ही पुत्र है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या व्याख्या कर रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ। कुछ एक बहुत बड़ा धर्म है जो सोचते हैं कि बस केवल एक ही पुत्र भगवान का। ऐसा नहीं, हम सभी लोग भगवान के पुत्र हैं, और भगवान आध्यात्मिक जगत से भगवान के दास को भेजते। तो अब एक बात समझ लीजिए, बड़ा सुंदर बात है, जैसे भगवान अंतरंग शक्ति का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, वैसे ही भगवान के भक्त भी आते हैं। वो बिल्कुल बंधन में नहीं होते हमारी तरह, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। वो कर्म की परतंत्रता से जन्म नहीं लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना करी थी, तब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रकट हुए थे। और जब प्रकट हुए तो जो क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में, को नहीं पता, आप लोग समझते हैं, नाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाल। वो नाल जो होती है वो उनके शरीर में ऐसे बंधी हुई थी जैसे मानो ये ब्राह्मण थ्रेड, हाँ, इस प्रकार से था। और 7 साल में उन्हें पूरा गीता के सारे श्लोक याद हो गया, उसकी व्याख्या भी कर लेते थे। हम लोग 7 साल से तो बड़े हैं ना तो एक श्लोक की व्याख्या कर लें, बहुत बड़ी बात है। व्याख्या छोड़ दीजिए, से वो याद हो जाए, सुन लिए, बहुत बड़ी बात है। 7 साल में करने लगे थे। तो इसलिए ऐसा लग सकता है कि वह भौतिक देह धारण करके आए हैं, लेकिन वह भौतिक देह धारण करके नहीं आते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अर्जुन भगवान के भक्त हैं, कैसे मालूम चला आपको? भगवान ने स्वयं कहा, भक्त उसी में सखा चेती। तो अब जो भगवान के सखा हैं, उसके लेवल की अब बात क्या करो, कैसे बताओ, समझेंगे हम। भाव भक्ति दुर्लभा सुदुर्लभा कह जाती है, और भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति। अब ऐसे प्रेमी भक्त भगवान श्री कृष्ण के हैं, तो उनसे तो भगवान कितनी गुह्य बात बोलेंगे, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और इसी को भगवान ने स्वीकार किया 7वें अध्याय में, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशिष्टः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं ज्ञान और विज्ञान से सहित ज्ञान तुमको दे रहा हूं, और इसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। अर्थात इसको बताने के बाद भगवान के पास कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, ये अर्थ है। जो भगवान सर्वज्ञ है, वो कह रहे हैं कि इसके बाद आपको जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। इट्स अमेजिंग। आप समझ पा रहे हैं, अन्य जगह धर्मों का प्रकाशन उतनी मात्रा में किया जाता है जितना लोग समझें, लेकिन यहां भगवान जान रहे हैं कि अर्जुन जो वो बोलना चाहते हैं, भगवान वो सब समझने में समर्थ है, इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा दे रहे हैं। ये है भगवद गीता, और हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है। भाग्य समझना चाहिए अपना। और कुछ कुछ बात समझ में भी आ रही है, ऐसे नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, ये गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्नतर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा, एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए, भगवद गीता जीसस क्राइस्ट ने बोला, लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई सोल। अपने भगवान को आत्मा से और अपने हृदय से प्रेम करो। सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। अहेतुकी का मतलब क्या? बिना किसी हेतु के सेवा कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो कोई रोक नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही सिद्धांत बताए गए, लेकिन श्रीमद् भागवत में बिल्कुल स्पष्ट बताया जा रहा है कि कैसे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। वो भगवान कौन है? या तो भक्तिर अधोक्षज, अधोक्षज कौन है, अधोक्षज का अर्थ क्या है? वो सब भगवान कृष्ण है, विष्णु है। और इधर देखिए, अगर हम कृष्ण धर्म को देखें तो ने ये बिल्कुल सही बताया कि भगवान को प्रेम करो, लेकिन जब भगवान का नाम ही नहीं जानते, भगवान का धाम क्या है नहीं जानते, उनका स्वरूप नहीं जान रहे, तो उनसे प्रेम कैसे करेंगे? सिद्धांत तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन उन्होंने देखा कि यह पूरा बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको और नहीं बताया गया। अब देख रहे हैं सिद्धांत बराबर रहा। ये मुसलमान धर्म में भी जो हमने सुना है, वो अल्लाह से इश्क की बात करते हैं। इश्क तो समझते ही, उर्दू शब्द है प्रेम, और अल्लाह मतलब भगवान।
लेकिन पूर्ण रूप से वहां पे वर्णन नहीं कि अल्लाह का रूप क्या है। एटलीस्ट उन लोगों को क्लियर बताया नहीं जा रहा। अब हिंदू में भी तो ये सब चलने लग गया है कि भगवान निराकार है, निराकार है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं इस बात को, उनको समझाया नहीं जाता, ये कह लीजिए, क्योंकि जनता तो वही समझेगी जो समझाया जाएगा उसको। तो धर्म का सिद्धांत वही है, उस धर्म का सिद्धांत किसी विश्वास पर निर्भर नहीं करता, सिद्धांत है वही पर धर्म है, वही दिव्य धर्म है जिससे व्यक्ति भगवान का प्रेमी बने। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितनी जितनी योग्यता व्यक्ति के पास होती उतना ही बताया जाता है, लेकिन सिद्धांत मूलभूत वही रहता है। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि लोग इसमें संप्रदाय करते हैं। ये बताइए कि यहाँ से आप लोग बीटेक करते हैं, कोई आदमी बीटेक करता है या एमबीबीएस करता है, तो और उच्चतर पढ़ाई करने के लिए अमेरिका नहीं चला जाता है, जाता है एमडी करने के लिए, तो क्या वो कुछ अलग बात पढ़ाते हैं? मान लो यहाँ इंसान के बारे में पढ़ रहा था, इंसान की डॉक्टरी पढ़ रहा था, वहाँ जाकर के वो गैंडे की पढ़ने लग जाएगा कि इसने एमबीबीएस किया है इंसानों में, एमडी किया है गैंडे में, और गैंडे के अनुसार आपका ऑपरेशन करेगा? नहीं, आप जानते हो कि यहाँ एमबीबीएस किया है अगर इंसानों का, तो वहाँ भी एमडी जो होता है वह भी इंसानों में ही करेगा, तब ना आपका ऑपरेशन करेगा, कुछ भी करेगा। जो एमएस करता है, मानते हैं कि नहीं मानते? वहाँ गैंडे का ऑपरेशन करना नहीं सीखेगा वो। तो कुछ हम लोग गलत मानते हैं, कैच कीजिए इस बात को, गलत मानते हैं बल्कि अच्छा मानते हैं। हाँ, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छा उसी विषय को सीखा है कि नहीं, और अच्छे टीचर है और अच्छी व्यवस्था, सुपर स्पेशलाइजेशन करके आ गया, यही तो अर्थ हुआ। अब धर्म के मामले में हम लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। धर्म के मामले में भारत की कोई टक्कर नहीं है ही नहीं। आप कहो चाइना से हम लोग टेक्नोलॉजी मैच करा ले, कभी नहीं हो सकता। और वो लोग कह लो कि हमसे वो भारतीय लोगों से धर्म मैच करा ले, असंभव है। बस ये दिक्कत है कि हम धर्म को प्राथमिकता नहीं थे। जितनी मेहनत अब बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से कराते हैं वो अल्फा बीटा गामा सीखने के लिए, ताकि दिमाग का डेल्टा बन जाए उतनी मेहनत से हम गीता भागवत को नहीं पढ़ने के लिए बोलते हैं। पढ़ लिया, पढ़ दिया, 2 माला करती है, लड़की ठीक है, भोग लगाते हैं, खा लेती है, बस करके। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लड़की हो चाहे लड़के हो, हम तो आंखों से देखिए कैसे बोलो, इतना पढ़ रही थी बच्ची, वो उसको मोटा चश्मा लग गया, सर दर्द होने लगा, क्या क्या होने लगा, बस आईएएस बनना है। तो उतने आग्रह से लोग गीता और भागवत तो नहीं पढ़ रहे हैं। अरे उतना आग्रह ना कर सको, कम से कम क्लास में तो आने का समय होना चाहिए, और क्लास में आने का भी समय नहीं है। कितना देखिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है, केवल इसीलिए ना कि कुछ बन जाए। क्या बन जाए? ये बोलते कुछ बन जाए, लेकिन कुछ का मतलब क्या होता है? कुछ भी बन जाए कुछ भी बन जाए। अरे भाई सीधी बात है, भागवत तो बार बार बोल रही है, पेट पल जाए आपका और उसका भगवान का भजन करो। पता नहीं, कभी कभी भगवान की कृपा से दिखता है कि हम इस जगत के बिल्कुल नहीं है, हमें से मतलब भी नहीं है, यहाँ की उपलब्धियों का कोई वास्ता नहीं है हमसे। लेकिन बस भगवान से कंप्लेन ये है कि हमेशा नहीं दिखाते, ट्रेलर के लिए दिखाते, कहते पिक्चर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग से ऐसा होता है? कभी कभी एकदम दिखता है कि क्या मतलब है यहाँ की जगत के, किसी वस्तु से हमारा क्या मतलब है ही नहीं, मतलब कुछ। भगवान थोड़ा सा बस हल्का से ऐसे 3 सेकंड का ट्रेलर दिखाएंगे, फिर बंद कर लेते हैं, फिर माया की पिक्चर चालू हो जाती है, हाँ बनना है, ये करना है, ये नियम है, वो फलान करना। बड़ा गुस्सा आता है भगवान के ऊपर पूरी पिक्चर क्यों नहीं दिखाते? बड़ी फीस लेते हैं भगवान, बहुत भजन कराएंगे तब ये पिक्चर हमेशा चलती रहेगी कि ना तुम यहाँ के हो ही नहीं। एनीवेज, अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? 2+2 का सिद्धांत हर जगह वही ही रहता है, लेकिन मैथ्स में जब मान लीजिए कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो 2+1 4 नहीं हो जाता है, 3 ही रहता है, लेकिन और उच्चतर बातें भी सिखाई जाती हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। थोड़ा समझ लीजिए कि वर्णाश्रम का नियम का लिंक क्या है कृष्ण भावना से। मैंने व्याख्या करी थी कुछ देर पहले भागवत का श्लोक बोल करके कि वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? भगवान हरि को संतुष्ट करना। आगे ना कृष्ण भावना, अगर ये नहीं है तो वह आसुरी वर्णाश्रम है। आई थिंक इट्स वेरी इजी। ब्राह्मण हो भगवान को संतुष्ट करो, क्षत्रिय हो भगवान को संतुष्ट करो, वैश्य हो भगवान को संतुष्ट करो, शूद्र हो भगवान को संतुष्ट करो। तो भगवान कृष्ण भावना में है, बस सॉरी भगवान की भावना इस सच्चे वर्णाश्रम में है। तो जब इसकी देखते हैं भगवान की ये नष्ट हो रहा है तो फिर भगवान अवतरित होते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि गृहस्थ भी तो वर्णाश्रम में आते हैं और जगत में लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम गृहस्थी में हम भक्ति कैसे करें? उनसे पूछो कि भाई क्या ब्रह्मचारी
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी वर्णाश्रम में होता है क्या? एक गृहस्थ आश्रम भी तो होता है कि नहीं? तो उसको आप उसको भक्ति से कैसे अलग कर देंगे? ये देखा आप लोगों ने, बहुत से गृहस्थ लोग भक्ति करना शुरू करते होंगे, यही बोलते हैं ना आपको अन्य लोग, अरे तुम तो अभी गृहस्थी में हो भाई, अभी कहाँ जप अप करना शुरू कर दिया तुमने, अभी से बाबा जी बनना है क्या? ऐसा बोला गया आप लोगों को? नहीं बोला गया? ये गलत है, ये गलत बात बोल रहे हैं वो। गृहस्थी भी वर्णाश्रम का एक अंग है, और उस गृहस्थी में व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। प्राय लोग तो गृहस्थी में जाएंगे, इसका मतलब इतना कि अब वो वहाँ से भक्ति डिलीट मार दीजिए। तो जो बल्कि एक जगह चक्रवर्ती बात विनोद में कहते हैं, कोट करते हुए व्यक्ति को, जो लोग लूले हैं, लंगड़े हैं, संतान वगैरह उत्पन्न नहीं कर सकते, वो ब्रह्मचारी रह जाएं, वो संन्यास ले लें। बाकी जो लोग जो समर्थ है उनको तो गृहस्थी जाना चाहिए। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ व्यक्ति हैं वो ऐसा नहीं करते। हम प्रथम स्कंद में हमने सुना था ये, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी के लिए व्यवस्था है और हर किसी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बात इंपॉर्टेंट है। जहाँ भगवान देखेंगे भक्ति ड्रॉप हो रही, भगवान अवतरित होते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं भक्ति को स्थापित करने के लिए। श्लोक समझ में आ गया? भगवान कब प्रकट होते हैं? प्रश्न क्या है? वैसे भी तो बोलते हैं। क्या वैसे भी बोलते हैं? हाँ, लोग बोलते हैं कि वृद्धावस्था में बोलना, ये बुढ़ा ही बोलता है। और उससे पूछो कि आप जब करो, ओ वो कहाँ करें, दांत झड़ गए हमारे, अब कैसे होगा? नहीं होता। 3 प्रश्न हैं। महाभारत के टाइम पे कौन सा एंड कैसे धर्म का ग्लानि हुआ था कि भगवान को आना पड़ा? भगवान चाहते थे युधिष्ठिर महाराज राज्य करें। इस सिंपल सी बात आप नहीं समझ पाए। धर्म का मतलब क्या है? भगवान का प्रेम। ठीक, दुर्योधन तो भगवान का बड़ा इश्क मिजाज आदमी था ना, बहुत प्रेमी था ना। बिल्कुल, पांडवों के संग धर्म हो रहा था, उनका राज्य था, और साथ साथ पांडव भगवान के प्रेमी थे। उनको हटा करके ये प्रेमी था भगवान का? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो भगवान बोले थे जब शांति दूत बन के आए कि 2 कारण से व्यक्ति खाना खाता है, या तो भूख लगी हो या प्रेम हो। भूख मुझको लगी नहीं है और तुम पांडवों से द्वेष करते हो, तो तुम मुझसे प्रेम तो करते ही नहीं हो। देखिए, अगर कोई राजर्षि, कोई भगवान का भक्त राजा होता है तो वो पूरे विश्व में भक्ति को फैलाता है। तो भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज हों। इसके लिए आप प्रथम स्कंद को सुन लीजिए, युधिष्ठिर महाराज कैसे राज्य कर रहे थे। हर व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया था। अभी कलयुग में तो धर्म का ग्लानि चरम पे है, तो भगवान क्यों नहीं आते हैं? उनके हिसाब से धर्म का ग्लानि नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं, आपके हिसाब से भगवान चलेंगे। आप फोन करें भगवान को कि भगवान आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, धर्म की ग्लानि कैसी हो। भैया देखो, इस समय अगर भगवान आ जाते चक्र लेकर के, सबसे पहले हमारी गर्दन काट देते। है कि नहीं? हमारी मतलब आप सबकी भी। आप लोग कोई दूध के धुले हुए हैं क्या? अभिषेक करवा के आए अपना? सब तो पापी लोग हैं। इसलिए भगवान कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए। क्यों? क्योंकि हृदय में जो असुर है उसको मारना है। इंसान को मारे क्या करेंगे? हम लोग मरे हुए तो पहले से ही हैं। तो भगवान आ चुके हैं। आपसे पूछे नहीं थे भगवान, लेकिन गलती हो भगवान से, लेकिन भगवान अवतरित हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न, भगवान जैसे ही चले जाते हैं तुरंत ही धर्म का ग्लानि चालू हो जाती है। ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट थोड़े टाइम के लिए रहता है। इसको कैसे समझें? ये बात सत्य है कि भगवान जब जाते हैं धर्म की ग्लानि होती है। हम सुन चुके हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण थे तब तक कली प्रवेश नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे भगवान चले गए तो कली ने अपना प्रवेश करना शुरू कर दिया था। लेकिन भगवान के प्रतिनिधि परीक्षित महाराज, वह भी घुसने नहीं दिए थे उसको। तो उतना समर्थ व्यक्ति होना चाहिए। और क्या गृहस्थ आश्रम कमजोर लोगों के लिए है? हाँ, क्या कहा जाए? देखिए, क्या बोला जाए? देखो भाई, गृहस्थी में दुख का सीधा मार्ग कहा जाए, गृहस्थी दुख का सीधा मार्ग है, लेकिन कोई उसको ना नहीं कह पा रहा है तो जाए उसमें। ये तो आप नहीं कह, देखिए अब हम तो आप पूछ रहे हैं तो हम स्पष्ट कर सकते हैं भाई, ये तो आप नहीं कह सकते हो कि मीटिंग के बिना आप जी नहीं सकते हैं, मैथुन के बिना बड़ा स्वस्थ जिएंगे और जवान रहेंगे। एक्चुअली परम पूज्य लोकनाथ महाराज कितने, 71 साल के हो? कितने, 72? हाँ 74, हाँ 73 74 के हैं। देखो कितना यंग है। शायद झुर्री भी महाराज की शायद नहीं, बहुत कम झुर्रियाँ हैं। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
जितना वह भोग से दूर रहता है वो यंग युवा ही रहेगा। एक्चुअली सत्य बात है, युवा रहता है वो। लेकिन अब कोई ना आम से ना नहीं हो रहा, किसी से ना नहीं हो रहा है, तो फिर शादी करता है वो। अगर भोग की इच्छा नहीं होगी शादी क्या को करेगा, दिमाग खराब है उसका क्या। तो अगर कमजोर की बात कहें तो कमजोर वही व्यक्ति है जो इस इच्छा को ना नहीं कह पाता। ये मत कह कि पापा ने कहा था, मम्मी ने कहा था। पापा मम्मी बहुत कुछ कहते हैं, आदमी सुनता वनता नहीं है। वो अपने मन की बात होती है, सीधी बात है, गलत तो नहीं कह रहे हैं। दुख है ना गृहस्थी में, मुस्कुरा रहे हैं। कल ये बोल रहे तुम्हारे सामने में, तो अब ये तो है ही, ये तो बात सही है। लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं, इसका अर्थ नहीं कि लोग गृहस्थी में जा नहीं सकते, जाएं, और लेकिन ये समझें कि वो भगवान निकलना भी है उससे बाहर भी निकलना होता है। ये बड़ी कठिनाई होती है। देखिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते कि ऐसी बातें बोलने से ना भगवान मेरी परीक्षा लेना चालू कर देते, इसलिए हमको बहुत डर लगता है। लेकिन जो सिद्धांत है वो आपको बता रहे हैं। बेसिकली जो 3 आश्रम 75% अपने समय हो गया, उसमें तो भोग की कोई व्यवस्था ही नहीं, जीरो कर दिया गया उसमें। तो उसमें थोड़ा लाइसेंस दिया जा रहा है कि एक समय में भोग की इच्छा होती तो ठीक है भाई, उसको प्रवृत्त हो मतलब धर्म करते हुए भी भोग का लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन केवल भोग का लाइसेंस नहीं मिल के रखा हुआ है। तो कमजोर लोगों की बात अगर आप कहें तो थोड़ा सा, इसीलिए तो उसको बृहद व्रत कहा जाता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन स्पर्श सुख को त्यागना ये बहुत बड़ा साहस है। मैं तो विचार कर रहा था कि भीष्म देव, और ऐसा भी नहीं है कि कोई वो लड़की को प्रपोज करते तो मना कर देती। बताइए भीष्म देव से कौन नहीं लड़की चुनती। बल्कि अंबिका जो भी थी, अंबिका वो सुंदर बहुत थी और वो बोल भी रही थी हम शादी कर लीजिए, फिर भी वो अटक रहे। और एक और बात है, अगर वो शादी कर भी लेते तो किसी की दम भी नहीं थी कि उन्हें कुछ कह लेता। वो कहता सी गर्दन कट जाती। अमेजिंग है ना कि कितना दृढ़ संकल्प। देखिए ब्राह्मण रह जाए तो अलग बात है, लेकिन क्षत्रिय का ब्रह्मचर्य पालन करना, वो भी अब राजसी ठाट बाट के बीच, ये तो एक अकल्पनीय बात है। ये कल्पनीय बात है। ब्रह्मचारी को तो थोड़ा मतलब बाबा जी टाइप आश्रम में रहेगा, और यहाँ सारा कुछ होते हुए भी वो पालन कर पाए और एकदम अखंड पालन कर पाए। इसीलिए देखिए ना, वो वृद्धावस्था में भी इतने शक्तिशाली थे कि अर्जुन भी हरा नहीं पाए थे उनको। इसीलिए पहले मुझको समझ में नहीं आता था इसका क्या मतलब है, बृहद व्रत क्यों कह रहे हैं, बृहद व्रत क्यों कह रहे हैं। बिकॉज ये डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है, उसको चैलेंज करके रह पाना बहुत कठिन। इसीलिए हम लोग भागवत में सुनते हैं ना, ब्रह्मचर्यम अखंडितम। 4 कुमारों को भगवान का अवतार कह रहे हैं, तो भगवान का अवतार क्यों कह रहे हैं छोटे बच्चों को, तो कह रहे हैं ब्रह्मचर्यम अखंडितम। मतलब जब से सृष्टि की शुरुआत हुई तब से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं। दैट्स अमेजिंग। अखंड अखंड अखंड, इसलिए ये बहुत दुष्चर तरफ है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है व्यक्ति। इसीलिए तो हो नहीं पाते हैं लोग। लेकिन जो भी है ये है ऐसा। अब बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन ठीक है। एक दूसरे व्यक्ति बोले सबसे स्ट्रांग तो गृहस्थी है ना। हाँ, माया में माया में स्ट्रांगली पकड़े गए हैं। यही बात है। देखिए ये आप नहीं कह सकते कि संकीर्ण धारणा नहीं बनती है। मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन शादी होते ही मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये वो सब प्लान फंसा ही रहता है। उतना तो भावना से पूरे विश्व में नहीं, विश्व के बारे में बहुत ही कम सोचते हैं। छोड़िए उधर, बात छोड़ दीजिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे। बस खाली बात ही हो रही है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान अवतरित होते हैं। और क्या है, फिल स्टॉप हियर नाउ। ये बात कहाँ के कहाँ ले जा रहे हैं। बात हो रही भगवान कब अवतरित होते हैं। आप कहाँ कौन से आश्रम में अवतरित होते हैं उसके बारे में भगवान नहीं बोल रहे हैं। जहाँ अवतरित होना वहाँ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी माया से आत्म माया, अपनी माया से माया में जाओ या रहो बाहर, अपने देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली बात है जहाँ जिसको सुविधा रहती है भक्ति करने की वहाँ स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली वानप्रस्थ आश्रम भी कुछ होता है। बलि कब गए थे, मैं बाली कब गया था, आपसे पूछ के तो गया था, अब याद नहीं है। देखो कुछ अब हम छोड़ दे रहे हैं, फालतू प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अच्छा प्रश्न है, दिस इज वेरी गुड। धर्म ना करने से पाप लगता है, भगवान की भक्ति ही धर्म है, तो भक्ति ना करने से भी पाप लगता है। जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। भगवान की भक्ति नहीं करना, भगवान की शरणागति नहीं जाना, ये बहुत बड़ा पाप है। वस्तुतः इसी पाप या इसी विद्रोह की भावना के कारण जीव भोग रहा है जगत में। अनादि क्या है श्लोक, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। स्पष्ट है, कृष्ण को भूल करके
उनसे जीव अनादि काल से बहिर्मुख है। मुझे कृष्ण की शरण में नहीं जाना, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य नहीं करने। अच्छा अच्छा, इधर आओ, तुम इधर आओ। तो माया ला करके दे जूते लात मारती रहती। अतः माया दे तार संसार दुख, इसीलिए संसार के दुख व्यक्ति को प्राप्त होना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान एक शब्द है भागवत में, आत्म प्रभव ईश्वर न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः। व्यक्ति वर्णाश्रमों के नियमों का पालन कर रहा है लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। कैसे भगवान? आत्म प्रभव, जो उसके स्रोत हैं और कैसे हैं? ईश्वर हैं, अर्थात समर्थ हैं, उनका भजन नहीं करता है। तो कहते हैं ना भजन्ति अवजानन्ति, उनका भजन नहीं करता है और उनकी अवज्ञा करता है, उनकी आज्ञा नहीं मानता है, तो स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः, अपने स्थान से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है वहां से भ्रष्ट होकर के पशु होने में चला जाता है। अरे ऐसा क्यों जाता है? क्योंकि ईश्वर है। और इसी को महाप्रभु बोलते हैं, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म कोरिते सेई रौरव पौड़ी मजे। ये बड़ा अच्छा है, बड़ा कठोर शब्द है कि अपने धर्म का पालन कर रहा है लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, तो धर्म करने से ही वह रौरव नरक में गिरेगा। बहुत सारी बातें हो सकती है। ऐसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, विप्राद शरण गुण यताद अरविंद नाभाद पादारविंद विमुखा स्वपच वरिष्ठ मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नत भूरिमानः। एक विप्र है, वो 12 ब्राह्मण के गुणों से युक्त है लेकिन भगवान से विमुख है और अहंकारी है। ऐसा व्यक्ति तो खुद अपना भी उद्धार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर स्वपच, कुत्ता खाने वाले क्या पैदा है लेकिन मन से, वाणी से, कर्मों से कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो वह खुद भी अपने को पवित्र करेगा और सकुलम, पूरे कुल को पवित्र करता हुआ चलेगा। ये प्रहलाद महाराज की युक्ति है। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो पाप ही कर रहा है। दिस इज द मूल सिन, रूट है सारे पापों का, कृष्ण बहिर्मुक्ता। ठीक है। और इसको भगवान गीता में स्वयं बोल चुके हैं, नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ति नरात्मा माया प्रतिज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। जो भगवान की शरणागत नहीं है वो दुष्कृतिवान है, वो दुष्कृतिवान है, दुष्कृतिवान, इसीलिए कृष्ण की शरणागत नहीं। ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। दिस इज गुड।